Hello guys, welcome to Focus, the touch talk. So today we have something very interesting. We have to show that 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 up to infinity equal to minus 1 by 12. काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है ये क्योंकि आपको सम ऑफ पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव के इक्वल करना है प्रूफ। ठीक है। अच्छा, इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था? द ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन। ओके, तो उन्होंने जिस भी प्रोसेस के थ्रू इसे डिस्कस किया था, हम बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, इसे प्रूफ करने के लिए ये LHS को इस RHS के इक्वल प्रूफ करने के लिए साइड से कुछ एक्स्ट्रा सीरीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। बिना उसके हेल्प के हम इसे कर नहीं पाएंगे और आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि हाँ, यहाँ पे कैसे ये वैलिड सीरीज़ का हम यूज़ करके इसे हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल एकदम पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखो, समझो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इस सीरीज़ को, जो हमारा गिवन सीरीज है, उसे हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि लेट a इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसे हमें क्या करना है? माइनस 1 बाई 12 के इक्वल प्रूफ करना है। तो ये इस सीरीज़ को हमने नाम दे दिया a। ठीक है। आप मान लो लेट b इक्वल टू कोई अनदर सीरीज मान लो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, इसे हमने इन्फिनिटी तक मान लिया, ये भी इन्फिनिटी तक है। ठीक है, ठीक है। ये b इक्वल टू, अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हो क्या? b इक्वल टू 1 माइनस, अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये फिर क्या आ गया? 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये अप टू इन्फिनिटी। ये बिल्कुल वैसे ही तो हो गया जैसे ये है वैसे ये, यानी इसी टोटल टर्म को आपने b माना था ना, और इन्फिनिटी से अगर एक टर्म को हटा दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? b इक्वल टू 1 माइनस बी, और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आएगा? 2b इक्वल टू 1, दैट इज b इक्वल टू 1 बाई 2। देखो, आपने एक नई चीज़ को यहाँ पे प्रूफ कर दिया। किसको प्रूफ किया? अगर b इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, अगर कुछ ऐसा करते हो तो ये सीरीज़ को आपने किसके बराबर प्रूफ कर दिया? 1 बाई 2 के, है ना? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हम इसका यूज़ करेंगे आगे। आगे देखो, आप एक अनदर सीरीज़ मान लो कि लेट c इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 7, ऐसे करते करते आप इन्फिनिटी तक पहुंच रहे हो। ठीक है। अच्छा, इस सीरीज़ को आप दोबारा लिखो, लेकिन दोबारा कुछ अलग तरीके से लिखो। ये ऐसे c इक्वल टू, आप 1 को यहाँ पे लिखो। ठीक है, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5, यहाँ पे माइनस 6 प्लस कुछ ऐसा करते हुए आप यहाँ पे पहुँच जाओ इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन सबको आप एक इक्वेशन मान लो ना। ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, इसी को आपने यहाँ पे मान लिया थर्ड इक्वेशन, और ये मान लिया फोर्थ इक्वेशन। इस दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड 3 प्लस 4। ठीक है, इस दोनों को आप ऐड करो, और ऐड इस तरीके से करो कि ये जो 1 है ये किस में ऐड हो? माइनस 2 में ऐड हो, फिर ये प्लस 3 और माइनस 2 ऐड हो, ये 1 जो है ये अकेले वैसे का वैसे रहे। तो ये c और ये c दोनों ऐड होकर क्या बनाएगा? 2c बनाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये 1 जो है वैसे का वैसे रहेगा 1, फिर ये माइनस 2 और प्लस 1 मिलकर क्या बनाएगा? माइनस 1, ये प्लस 3 और माइनस 2 मिलकर क्या बनाएगा? प्लस 1, फिर ये माइनस 4 और प्लस 3 मिलकर बनाएगा माइनस 1, प्लस 5 और माइनस 4 मिलकर बनाएगा प्लस 1, और ये एक ऐसे ही सीरीज़ को फॉलो करते हुए पहुंच जाएगा इन्फिनिटी तक। तो आप चेक करोगे, ये जो है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये बिल्कुल किसके बराबर है? ये b की ही तो बराबर है। b तो बिल्कुल ऐसा ही है ना, यानी 2c किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज़ 2c इक्वल टू b, और b का वैल्यू क्या आया है? b का वैल्यू 1 बाई 2 आया है, यानी 2c
इक्वल टू 1/2, दैट इज c इक्वल टू आपका क्या बन गया 1/4। कोई कन्फ्यूज़न क्या? ठीक है। अच्छा आ जाओ अब क्या करो कि ये जो इक्वेशन 1 है a इक्वल टू, और इस दोनों में से 3 या 4 दोनों में से किसी भी इक्वेशन को चूज कर लो, दोनों सेम ही तो है, बस यहाँ पे इसे हमने ऐड किया है एक अलग तरीके से। तो आपको करना क्या है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करना है। अब यहाँ पे लिख लो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, यानी अपने यहाँ पे क्या लिखा, इक्वेशन 1 की जगह a और 3 माइनस किया तो माइनस c इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कुछ ऐसा, और ये अप टू इन्फिनिटी। इससे आप माइनस क्या कर रहे हो, माइनस c को, c क्या है आपका 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7, ऐसे करते करते ये कहाँ तक पहुँच रहा है, इन्फिनिटी तक। तो अब ध्यान से देखो आप यहाँ पे, ये a माइनस सी जैसे है वैसे का वैसे रख दो आप इस 1 से इस -1 को कैंसिल कर लोगे, 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट हटाओगे तो जैसे ही ब्रैकेट हटेगा ये माइनस और ये -2 मिलकर क्या बनाएगा +2, और वो +2 और ये +2 मिलकर क्या बनाएगा 4। ये तो पहला वाला 0 बन जाएगा, उसके बाद 4, फिर ये +3 और ये माइनस जैसे ही यहाँ इन्वॉल्व होगा -3 तो वो फिर बन जाएगा 0, फिर उसके बाद ये +4 और ये माइनस +4 मिलकर ये क्या बनाएगा 8, फिर ये +5 और ये -5 मिलकर बन जाएगा 0, +6 और यहाँ माइनस यहाँ इसके साथ इन्वॉल्व होगा तो +6 बनाएगा, वो बना लेगा +12, और ये ऐसे करते करते 0, फिर +16, फिर 0, फिर +20, ये ऐसे करते करते बढ़ेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यानी a माइनस सी किसके बराबर आ गया 4 + 8 + 12 + 16 + 20 प्लस ... इन्फिनिटी। यानी a माइनस सी किसके बराबर आया 4, अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस ... इन्फिनिटी। और ये वाला टर्म ही तो क्या है आपका a है, यानी a माइनस सी इक्वल टू ये क्या हो गया 4a है। अच्छा a को दूसरी तरफ लेकर आओ तो a माइनस 4a इक्वल टू ये बन जाएगा आपका c, यानी 3a माइनस 3a इक्वल टू c, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है भाई मेरे 1/4। तो आप यहाँ पे लिख लोगे -3a इक्वल टू 1/4, दैट इज़ a इक्वल टू 1/4 में आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया -3 से, तो ये क्या बन गया -1/12, दैट इज़ a इक्वल टू जो आपने माना था 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ... इक्वल टू क्या बन गया ये -1/12। ये हमने कर दिया प्रूफ, और ये काफ़ी आसान था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।